अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फ़िकार। नाज़रीन, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे माशरे में डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डेंगू के जो मच्छर हैं उनकी पॉपुलेशन में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं डेंगू फीवर से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसे कौन से मच्छर हैं जिनकी वजह से जो है वो डेंगू फीवर होता है। तो जी हाँ, उनका नाम है एडिस एजिप्टाई। इनकी वजह से जो है वो आपको डेंगू फीवर होता है। और जब ये आपको जो है वो बाइट करते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी में क्या-क्या सिम्पटम्स आपको देखने में मिलेंगे। देखिए, बॉडी के अंदर जो सिम्पटम्स होते हैं वो शुरुआती जो सिम्पटम्स हैं वो बिल्कुल वायरल फीवर जैसे होंगे। जैसे कि आपको फीवर रहने लगेगा और अचानक फीवर चढ़ेगा। इसके साथ-साथ आपको जो आँखों के पीछे आपको बहुत पेन रहेगा। सीवियर आपको हेडेक्स रहेंगे। आपकी जो बॉडी है उसमें आपको पेन रहेगा, स्टिफनेस यानी कि अकड़न रहेगी। और इसके साथ-साथ आपका जो मूड है वो इरिटेबल रहेगा, रैशेस देखने में मिल सकते हैं आपको। ये इसकी शुरुआती सिम्पटम्स हैं। लेकिन आपने कहाँ जो है वो इसको जो है वो इग्नोर नहीं करना है। अगर आपका जो फीवर है वो 102 से 104 तक जा रहा है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। आपने जो है वो फ़ौरन जो है वो डॉक्टर को दिखाना है। अगर हम बात करें इसकी प्रिवेंशंस की, तो देखिए, अगर जो डेंगू फीवर के जो मच्छर होते हैं ये ज़्यादातर बरसात का जो मौसम यानी कि जो बारिशों का मौसम होता है उनमें पाए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ये वाला जो मौसम चल रहा है इसमें क्या है कि रात में जो है वो आपको सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है, दिन के अंदर जो है वो नॉर्मल यानी कि थोड़ा-सा गर्मी वाला मौसम है। ये जो इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रही है मौसम के अंदर, ठंडी और गर्मी, ये जो वो मिक्स हो रही है, तो इसके अंदर भी जो है ये हमारा जो एडिस जो मच्छर है इनकी जो पॉपुलेशन होती है इसमें इजाफा होने लगता है। इनको बेस्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है इनकी ब्रीडिंग के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए। तो यही वजह है कि पेशेंट्स को जो वो डेंगू है वो ज़्यादा हो रहा है। देखिए, अगर हम इसकी प्रिवेंशंस की बात करें कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम है और जो शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो टाइम है, इसमें आपने अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम रखनी है। और अपना जो है वो ज़्यादा ख़्याल रखना है क्योंकि ये जो पीक टाइम है, जो मच्छर जो एडीज़ हैं, इनके काटने का जो पीक टाइम होता है, पीक आवर्स होते हैं। इसके साथ-साथ आपने क्या करना है, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स का यूज़ करना है कि रात को आपने ये क्रीम्स ज़रूर लगानी है जिसकी जिसकी वजह से ये होगा कि आपको मच्छर जो है वो काटेंगे नहीं। इसके साथ-साथ आप कॉइल्स वगैरह जो होती हैं, मॉस्किटो जो अवॉइडेंस नेट्स वगैरह होती हैं, उनका यूज़ कीजिए। इसके साथ-साथ आपने क्या करना है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी-सी कम रखनी है। जो बच्चे हैं उनको फुल स्लीव्स पहनानी है, हाफ स्लीव से अवॉइड करना है। पानी जो है वो आपने खड़ा नहीं होने देना है, ना ही अपने घर के बाहर, ना ही जो है वो अपने घर के अंदर। जैसे सिंक वगैरह होता है उसमें पानी ना छोड़ें बिल्कुल भी। इसके साथ-साथ जो पानी आपका ग्लास है, पानी के ग्लास या कूलर वगैरह है, उनको बिल्कुल ढक कर रखें। जो चीज़ें हैं आपके खाने-पीने की उनको ढक के जो है वो रखें। इसके साथ-साथ आपकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं आप उनको कम करें, स्पेशली ये जो पीक आवर्स हैं इनके अंदर। और अपने जो कर्टन्स हैं, विंडोज़ वगैरह हैं वो बंद रखें ताकि जो मच्छर है वो आपके कमरे वगैरह में, रूम्स में, घर में दाखिल ना हो सके। इसके अलावा आप मॉर्टिन या फिर जो कॉइल्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करें। ये थी कुछ प्रिवेंशंस। और अपने आप को हाइड्रेट रखें यानी कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि ये जो मच्छर हैं अगर इनके कोई इफ़ेक्ट हो भी रहे हैं तो वो आपको जो है वो खुद ब खुद सही होने लगें। अगर अब हम बात करें ऐसे कौन-कौन से वार्निंग साइंस हैं जिसको आपने बिल्कुल भी अवॉइड जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो देखिए, नंबर 1 पे ये है कि अगर आपको ऐसा लगे कि फीवर के साथ-साथ आपके मसूड़ों में से खून निकलने लगे या फिर आपका जो स्टूल यानी कि जो वॉशरूम वगैरह है, स्टूल है वो ब्लैक होने लगे, उल्टी, मतली या फिर सीवियर बॉडी पेन होने लगे आपको, तो ये जो सिम्पटम्स है और आपको जो फीवर है वो शदीद यानी कि बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर जिसे हम कहते हैं 102 या 104 से क्रॉस कर जाए, तब अगर यह फीवर आपको हो रहा है तो ये जो है ये एक वार्निंग साइंस है। अगर ये आपको आपकी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं तो आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपने जो है वो फ़ौरन किसी हॉस्पिटल जाना है, अपने टेस्ट वगैरह करवाने हैं, मेडिकेशंस जो है वो लेनी है। तो जी, ये थी मेरी वीडियो, ये अवेयरनेस के लिए थी। अगर आपको ये सिम्पटम्स आपकी बॉडी में देखने में मिल रहे हैं तो आप जो है वो चेकअप करवाएँ और प्रिवेंटिव जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनका ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं आप आपके लिए बनाती रहूं तो कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा।
कि आपको जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी आप जो है वो वीडियो चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये थी डेंगू के हवाले से वीडियो। और अपना ख्याल रखें और डेंगू फीवर और डेंगू के जो मच्छर हैं उनसे जो है वो बचें। अपने जो फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए।